नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। ये जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और मारूज़ी सवालात मैं आपके सामने रखूंगा। 50 सवाल हैं और ये वीडियो नंबर आई थिंक 60 के आसपास में है। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं आपने देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आज का पहला सवाल देखिए कि बाबाए उर्दू कौन है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आसान सवाल है। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है तो मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है। और उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है तो वली दकनी को याद रखना है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश किस सन में हुई तो आपका सही आंसर यहाँ पे जो है वो सी होने वाला है। 70 में हुई है और 1961 में इनका इंतकाल हुआ है। 1961 में ही सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ सफ़रनामा भी आया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कहाँ हुई तो आपके सामने चारों ऑप्शन है। मेरठ है, बुलंदशहर है, दिल्ली है, आगरा है। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होना चाहिए कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश जो है वो मेरठ में हुई है और इनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ है। इसके बाद अगला सवाल है कि मुसद्दस हाली को किसने मुरत्तिब किया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मुसद्दस हाली को मुरत्तिब पूछा जाए या सबरस को मुरत्तिब पूछा जाए, कुतुब मुश्तरी को मुरत्तिब पूछा जाए तो इन सभी को सहरुल बयान वगैरह, जो सहरुल बयान और गुलजार नसीम को तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने किया है, रशीद हसन खान ने किया है। और यहाँ पे मुसद्दस हाली, सबरस और कुतुब मुश्तरी इनको किया है मौलवी अब्दुल हक ने। यहाँ से आपका आंसर बी सही होने वाला है। अगला सवाल है कि नुसरती मरहूम किसकी तसनीफ़ है तो नुसरती मरहूम जो तसनीफ़ है वो भी याद रखिएगा आप, मौलवी अब्दुल हक की है। यह आपका आंसर डी सही होने वाला है। नुसरती मरहूम किसकी तसनीफ़ है। चंद हम असर जो है वो खाकों का मजमुआ है, आपको याद रखना है। और ये मजमुआ है मौलवी अब्दुल हक का और इसी में नामदेव मालूम खाका भी शामिल है। इसके बाद ये सवाल भी आ गया है कि नामदेव माली किस सिन्फ से मुताल्लिक़ है तो ये नामदेव माली एक जो है वो खाका है और याद रखना वही चंद हम असर जो है उसी में इसको शामिल किया गया है। यहाँ से आपको याद रखना है। मरहूम दहली कॉलेज किसकी तसनीफ़ है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मौलवी अब्दुल हक की ये भी तसनीफ़ है जो आपको याद रखना है, मरहूम दहली कॉलेज। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 60 है कि जामिया उस्मानिया के दारुल तर्जुमा के पहले नाजिम कौन मुकर्रर हुए। आसान सवाल है और याद रखना मौलवी अब्दुल हक थे। 1917 में ये हुए थे। इसके बाद में ये अगला सवाल है कि तकसीम हिंद के बाद मौलवी अब्दुल हक किस शहर चले गए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये किस शहर में चले गए थे तो आपका सही आंसर होगा ये चले गए थे लाहौर। यहाँ से आंसर डी सही होना चाहिए, लाहौर चले गए थे। इसके बाद अगला सवाल है कि मीर अमन से अब्दुल हक तक ये लिखी हुई किसकी तसनीफ़ है। ये आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। मीर हसन से अब्दुल हक तक तो ये किताब किसकी लिखी हुई है। आपका आंसर सही होना चाहिए। चारों में से आपका आंसर सही होगा वज़ीर आगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। इसके बाद में है मीरन साहब के खालिक कौन हैं तो ये आपका आंसर सही होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम आपको याद रखना है। मीरन साहब जो है वो उसके खालिक हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। खाकों का इसमें शायद ये खाका है। और इसके बाद में अगला सवाल है कि उर्दू में खाका निगारी तो उर्दू में खाका निगारी जो है वो किसकी किताब है, लिखी हुई तसनीफ़ है तो ये है सैयद अब्दुल्ला की है उर्दू में खाका निगारी। इसके बाद में अगला सवाल है, आसान से सवाल है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, कम समय में 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। इसके बाद में मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात किस शहर में हुई। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं तो आपको आंसर सही होना चाहिए, कराची। इनका इंतकाल जो हुआ है वो कराची में हुआ है। इसके बाद में मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात किस सन में हुई है तो ये आंसर जो लगाया गया है वो सही है। 1961 में ही इनका इंतकाल हुआ है। मीरन साहब किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है तो मीरन साहब रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खाका है। यहाँ से आपको आंसर सी सही करना है।
सवाल नंबर 68 है, उर्दू में शख्सी मरक्का और कलमी तस्वीर जैसी इस्तिलाहें किसके लिए इस्तेमाल हुई हैं? तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुई? आपका आंसर सही होगा, यहाँ से देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो तस्वीर बनाने का काम, स्केच राइटिंग का काम होता है खाके में। तो आपका आंसर सही होने वाला है डी, यहाँ से आपको याद रखना है, डी आंसर सही है। इसके बाद सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक ने तालीम किस यूनिवर्सिटी में हासिल की थी? तो इन्होंने तालीम जो हासिल की है वो अलीगढ़ में हासिल की थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। यहाँ से आपका आंसर डी सही होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है कि तर्जुमान हकीकत किस शख्स को कहा जाता है? तो आपका आंसर सही होगा, तर्जुमान हकीकत कहा जाता है इकबाल को, अल्लामा इकबाल का नाम आपको याद रखना, आंसर सी सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है कि अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था? तो अल्लामा इकबाल का पूरा नाम आपको याद रखना है, शेख मोहम्मद इकबाल इनका पूरा नाम था। आपका आंसर बी सही होने वाला है, शेख मोहम्मद इकबाल। सवाल नंबर है 72, इकबाल की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, यहाँ से आपका सही आंसर होगा सियालकोट, और सियालकोट में ही 1877 में ये पैदा हुए। यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए, इकबाल की पैदाइश किस सन में? तो 1877 में, और 1938 में इनका इंतकाल हुआ है लाहौर में। तो ये, और साथ साथ याद रखना सियालकोट में जो है वो फैज़ अहमद फैज़ भी पैदा हुए हैं। अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, आपको याद रखना, शेख नूर मोहम्मद, शेख मोहम्मद नूर नहीं, यहाँ पे आंसर होगा शेख नूर मोहम्मद। यहाँ से आंसर आपका बी सही होने वाला है। अगला सवाल है कि इकबाल का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो इकबाल जो थे वो कश्मीरी पंडित थे, यहाँ से आपको याद रखें, ब्राह्मण थे, और इनके दादा जो है वो हिंदू मज़हब के थे। इसके बाद में इकबाल के प्रोफेसर का नाम क्या है? तो इकबाल के प्रोफेसर आर्नाल्ड सभी को पता है। आर्नाल्ड ने जो है वो अरबी किससे सीखी थी? अगर ये सवाल आ जाए तो शिबली से। इसके बाद में अगला सवाल है कि इकबाल ने PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? तो इन्होंने यूनिवर्सिटी, ये आंसर आपका बी सही होने वाला है, यहाँ से आपको देख लीजिएगा। अगला सवाल है इकबाल को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितनी बार शरीक हुए? यानी इन्होंने कितनी बार हिस्सा लिया गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इंग्लैंड के जो अंग्रेज़ थे उनके ज़रिए होती थी ये, ऐसे गोलमेज उस पर हिंदुस्तानियों को भी ला करके बराबरी में बैठाला गया था। तो 2 बार इन्होंने हिस्सा लिया, और ये 3 बार हुई है, 1930 से लेकर के 1933 के दरमियान में 3 बार ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है। इकबाल किस अंजुमन के सदर मुंतखब हुए? अगला सवाल होना चाहिए कि तो किस अंजुमन के सदर थे? अंजुमन हिमायत इस्लाम के ये सदर रहे हैं अल्लामा इकबाल। ये आंसर आपका बी यहाँ से सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है कि इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किस शेरी सिनफ से किया है? तो इन्होंने गज़ल से किया है, याद रखिए ना, यहाँ से आंसर आपका ए सही होने वाला है। इकबाल ने किस उस्ताद से गालिबाना तलमुज़ रखा? तो गालिबाना तलमुज़ इन्होंने रखा है वो दाग दहलवी, यहाँ से आंसर आपका डी सही होने वाला है। अगला सवाल है इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म कौन सी है? तो इकबाल की पहली मतबूआ नज़्म आपको याद रखना हिमालय जो है वो पहली नज़्म है, और इसके साथ साथ में ये भी आपको याद रखना हिमालय किस मजमुआ में शामिल है? तो बांगे दरा में शामिल है। इकबाल ने अपने कलाम में कौन सी सनत कसरत से इस्तेमाल की है? तो तलमी का इस्तेमाल इन्होंने सबसे ज़्यादा वाक़यात पे शेर कहे हैं, तलमी पे तारीख़ पे शेर कहे हैं, तलमी इनके शायरी में सबसे ज़्यादा सनत का इस्तेमाल हुआ है। इकबाल के कलाम में शाहीन किस बात का इस्तारा है? तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सही आपका आंसर होने वाला है जुल्म जबर जो है वो ए वाला आंसर आपका सही होना चाहिए। जुल्म जबर जो है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है सबसे ज़्यादा शाहीन का इस्तारा। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है पढ़ने में गलती हो जाए, आप एक बार अपनी नज़र भी बनाई रखिए स्क्रीन पे, और क्वेश्चन अगर कोई गलत होता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि मुकदमा बांगे दरा किसने लिखा? यानी बांगे दरा का मुकदमा किसने लिखा है? तो इनके दोस्त हैं इकबाल के सर अब्दुल कादिर जो हैं, जिन्होंने रिसाला मुखज़न निकाला था,
उन्होंने ही इसका मुकदमा लिखा है। इसके बाद में फ़िक्र इक़बाल किसकी तसनीफ़ है? तो फ़िक्र इक़बाल, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। फ़िक्र इक़बाल आपको याद रखना है। फ़िक्र इक़बाल किसकी तसनीफ़ है? वज़ीर आगा का नाम आपको याद रखना है यहाँ से। इसके बाद में अगला सवाल है, इक़बाल के कितने उर्दू शेरी मजमूए हैं? तो उर्दू के जो शेरी मजमूए हैं ये 4 हैं और फ़ारसी के भी 4 हैं। 4 उर्दू 4 फ़ारसी, यहाँ से याद रखिएगा इक़बाल के। बाले जिब्रील इक़बाल का कौन सा शेरी मजमूआ है? तो बाले जिब्रील जो है वो दूसरा है। आपका आंसर सही होगा बी, दूसरा। पहला बांगे दरा, दूसरा बाले जिब्रील, फिर ज़रब कलीम, इसके बाद में अरमग़ान एजाज़। इसके बाद अगला सवाल है कि इक़बाल का कौन सा शेरी मजमूआ आधा उर्दू आधा फ़ारसी में है? तो ये चौथा वाला जो मजमूआ है 1938 में जो आया है अरमग़ान एजाज़, ये आधा उर्दू आधा फ़ारसी में है। सवाल है, कौन सी किताब जर्मनी के मशहूर शायर गोटे के मग़रिबी दीवान का जवाब है? तो इक़बाल की ये किताब कौन सी है? पयाम मशरिक़ जो है वो इन्होंने गोटे का जवाब पयाम मशरिक़ में दिया है। इसके बाद है अगला सवाल है कि इब्लीस की मजलिस शूरा किसकी तख्लीक है? तो इक़बाल की है। आसान सवाल है, ये नज़्म है इक़बाल की। इसके बाद अगला सवाल देखिए यहाँ से, इक़बाल का इंतकाल किस शहर में हुआ? तो इक़बाल का इंतकाल अभी मैंने बात की है, लाहौर में इनका इंतकाल हुआ है। यहाँ से आपको याद रखना है, सी आंसर आपका सही होने वाला है। इक़बाल का इंतकाल किस सन में हुआ? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। यहाँ पे 1838 जो लिख दिया ये गलत है, सॉरी, 1938 होना चाहिए, 1938। ये आंसर बी आपका सही होगा, 1938 वाला। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, इक़बाल ने नाला फ़राग़ किस उस्ताद की याद में लिखा? तो नाला फ़राग़ इन्होंने उस्ताद जो इनके प्रोफेसर थे अर्नोल्ड, उनके लिए इन्होंने नज़्म नाला फ़राग़ लिखी है। इसके बाद में है, नक्शे के सुपरमैन से कौन मुशावत रखता है? तो कौन रखता है, ये आप यहाँ पे चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपका सही जवाब होने वाला है इक़बाल का मर्द मोमिन। आंसर आपका ए सही होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है, तुलुए इस्लाम सिन्फ़ के एतबार से क्या है? तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, और ये अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई नज़्म है तुलुए इस्लाम। इसके बाद में है, इल्मुल क़त्साद किसकी तसनीफ़ है? इक़बाल की है लिखी हुई, ये भी आंसर आपको याद रखना, फ़ारसी में लिखी हुई है कि तसनीफ़ है। इसके बाद अगला सवाल है कि नज़्म शुआए उम्मीद कितने हिस्सों में मुनक़सम है? तो इसमें कितने हिस्से हैं? शुआए उम्मीद में 3 हिस्से हैं। यहाँ पे आंसर आपका बी सही होने वाला है। इसके बाद अगला सवाल है, 99 नंबर का सवाल है कि अब्दुल कादिर किस रिसाले के मुदीर थे? तो अब्दुल कादिर मैंने कहा इनके दोस्त थे इक़बाल के, और मखज़न जो रिसाला था उसके मुदीर थे, और इन्होंने बांगे दरा को मुरत्तिब किया है। इसके बाद में कुंदन किसका मजमून है? तो आसान सवाल है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ खाका है, और ये कुंदन जो होता है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक काम करने वाला मुलाजिम था, उसी पे इन्होंने उसका खाका लिखा है। तो इस तरह से मैंने ये 49 सवाल, करीब 50-49 सवालों को आपके सामने रखा। इसमें कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा हो तो भी बता सकते हैं, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा।